रहीम, ये लेक्चर 3 का पार्ट 5 है जिसमें हमने पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन है ये बेसिकली आपने ग्राफ को क्या करना होता है, चेंज क्या होगी, या तो इसकी पोजीशन चेंज होगी या आप उसके शेप को चेंज करोगे उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट प्लेन में। मिसाल लेते हैं, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। मान लो कि ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ये मैंने ओरिजिनल ग्राफ दिया। अब मैं इसको किस तरह चेंज कर सकता हूँ। ये ओरिजिनल ग्राफ है। अब मैं ओरिजिनल के लिए अब मैं चेंज के लिए या तो ये जो ग्राफ है, या आप ये ग्राफ इधर आ जाएगा कोऑर्डिनेट प्लेन में, इधर भी मूव कर सकता है। ये मैंने एक चेंज की। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये जो ऊपर ओरिजिनल ग्राफ था ये इधर आके आ जाए। ये देखिए, आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं इस ग्राफ को। ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन अलोंग अ कोऑर्डिनेट ग्राफ। देखिए, बेसिक ग्राफ तो ये था, सिर्फ हमने इसके कोऑर्डिनेट चेंज किए। पहले इसको यहाँ पे लेके आए, फिर मैं इसको वहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ, इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। क्लियर जी। अब हम पढ़ेंगे कि कितने में चेंजेस दे सकता हूँ। एक होता है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अब देखें, सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं, ये पॉइंट उठाते हैं जी, सॉरी, इस पॉइंट को उठा लेते हैं जी। अब देखिए, ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है। ये आपका क्या है, ओरिजिनल ग्राफ। अब मैं आपको ओरिजिनल ग्राफ दिखा भी सकता हूँ। ये नज़र नहीं आ रहा, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिनल है। अब उस ओरिजिनल को शिफ्ट करते हैं। ये मैंने चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये पॉइंट नंबर 1 है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसी ओरिजिनल में मैंने प्लस सी को ऐड किया। अब जब आप इसमें प्लस सी ऐड करोगे तो आपका ग्राफ अपने पोजीशन से, पहले तो यहां पे था, लेकिन अब ये ग्राफ सी से ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए वही ग्राफ था, ऊपर की तरफ क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। पॉइंट नंबर 1 ओके, बिल्कुल ओके। क्लियर जी। अब आप देखें पॉइंट नंबर 2, फिर दोबारा ओरिजिनल ग्राफ लेते हैं। ओरिजिनल ग्राफ को मैंने रेड बॉक्स में पुट किया हुआ है। ओरिजिनल, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बात हो रही है ओरिजिनल ग्राफ की। अब इसको शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, y को x में, c को माइनस सी कर देते हैं। x से मैंने c में ऐड किया, ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज किया। अब क्या करोगे, अब आपने इस ग्राफ में जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना आप इस ग्राफ को राइट की तरफ धकेल दोगे। मैं आप इस ग्राफ की भी दिखा सकता हूं। देखिए, आपने जितना सब्ट्रैक्ट किया एक्स से, ओरिजिनल ग्राफ तो ये था, आपको सामने नजर आ रहा है। अब इसी ग्राफ को आपने कहाँ की तरफ मूव करना है जी, राइट की तरफ। आप देख सकते हैं, ये मैं ग्राफ मूव करूंगा राइट की तरफ। क्लियर जी। ये मुझे आ गई y इक्वल टू एक्स माइनस सी।
सी के ये पॉइंट जो है ये सारा सी है। इस सी से आप जितना सब्ट्रैक्शन हो चुका है इतना मूव करोगे। पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड को देखते हैं। आपका ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है ओरिजिनल। ये क्या है जी? ओरिजिनल। अब मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की, y इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस सी, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ये ने ट्रांसफॉर्मेशन की x प्लस सी। अब देखिए ओरिजिनल ग्राफ तो इस बॉक्स में जो मैंने डाला हुआ है। अब जब प्लस सी होगा तो जो सी पॉइंट है इससे लेफ्ट में आ जाएगा। अब मैं इसकी भी शक्ल दिखा सकता हूं आप लोगों को। आप देख सकते हैं ये आपका शिफ्ट हो चुका है। ये ग्राफ थी y इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस सी की। ठीक हो गया। इस तरह हमने, अगर आप देखें, ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहा हूं। कभी सी से आगे जाता है, कभी सी से पीछे जाता है, कभी सी से ऊपर जाता है। ऊपर कब जाता है? जब प्लस सी हो, जब एफ ऑफ एक्स माइनस सी हो। अब और करते हैं जी, फोर्थ पॉइंट को कवर करते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ओरिजिनल ग्राफ यहां पे है। अब मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है एफ ऑफ एक्स माइनस सी की सूरत में। तो जितना सब्ट्रैक्ट हो चुका है उतना ये नीचे आएगा। अब मैं इसको भी दिखा सकता हूं। अब आप इसको भी देख सकते हैं, ये देखिए नीचे आ गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल एंड लेफ्ट, या जो भी है। सी पॉजिटिव भी हो सकता है और सी यहां पे क्या है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखें, अब सी को ग्रेटर देन 1 लेते हैं, यानी 1 से बड़ी वैल्यू जब हो। पहले सी ग्रेटर देन 0 था। पॉइंट नंबर 1 देके मान लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये है ओरिजिनल ग्राफ। अब मैं आपको ओरिजिनल ग्राफ दिखा भी सकता हूं। ये ओरिजिनल ग्राफ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या करते हैं? अब इस ग्राफ में मैं इसी के साथ सी को मल्टीप्लाइड कर देता हूं। ये मैं ट्रांसफॉर्म किया मैंने। किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगी? और सी क्या है? ग्रेटर देन 1 भी है। ये भी नोट कर ले। जब सी मल्टीप्लाइड होता है ओरिजिनल ग्राफ के साथ तो आपका ओरिजिनल ग्राफ से वो ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हैं वही ग्राफ है, लेकिन ये इससे क्या आ गया? ओरिजिनल से ऊपर आ गया। ये किसकी ग्राफ होगी? सी एफ ऑफ एक्स की। वही ग्राफ लेकिन ओरिजिनल ग्राफ से ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओरिजिनल ग्राफ ले। ओरिजिनल ग्राफ मैंने रेड में कवर किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स ये है ओरिजिनल ग्राफ, और ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने 2 क्लिक किए। ये ओरिजिनल ग्राफ है। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब अगर ये सी मल्टीप्लिकेशन में हो लेकिन नीचे की तरफ चला जाए, अब ये आ गई ट्रांसफॉर्म। क्या आ चुकी है? ट्रांसफॉर्मेशन। जब 1/c ओरिजिनल ग्राफ के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तब आपका ग्राफ ओरिजिनल से नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं वही ग्राफ था लेकिन नीचे आ गया। ये किसकी ग्राफ है? y इक्वल टू 1/c एफ ऑफ एक्स की। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अब देखें थर्ड पॉइंट को। दोबारा ओरिजिनल ग्राफ लेते हैं।
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल को मैंने रेड बॉक्स में आपको दिखाया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस x के साथ c को मल्टीप्लाइड करते हैं। c के साथ x के साथ क्या मल्टीप्लाइड करो, c। ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया ओरिजिनल ग्राफ को। जब ओरिजिनल ग्राफ के साथ c मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं, तब आप क्या कहोगे, श्रिंक द ग्राफ y इक्वल टू f हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर c। तब आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है वो श्रिंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं, ये ओरिजिनल ग्राफ था, अब ये सुकड़ जाएगा। सुकड़ जाते हो जैसे कि सांप अपने बिल में अंदर चला जाता है। अब देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा सुकड़ के होके ये देखें इतना आ जाएगा। जिस तरह कोई चीज़ अपने आप को क्या कर लेती है, जिस तरह के अमीबा होता है अपने आप को कवर करता है, जिस तरह के आप किसी, वो एक पूल भी है जिसको आप टच करते हो, टच मीनार जिसे कहते हैं, वो जब आप उसके हाथ लगाते हैं तो अपने आप को सुकड़ लेता है। सेम ग्राफ भी सुकड़ लेगा। क्लियर जी, यहां तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल। अब इसका भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जब मैं बात करूंगा नंबर 4 की, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये ओरिजिनल ग्राफ है और इसको मैंने रेड बॉक्स में बंद किया हुआ है। अब इसके साथ नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। जब नेगेटिव एफ ऑफ एक्स होगा तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे चला जाएगा, लेकिन ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा जिस तरह के आईना रिफ्लेक्ट होता है। ये देखिए ये पोर्शन नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्ट हो गया। जिस तरह के आप अपने आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो आईने में जो आपकी फेस दिखती है वो आपके सामने दिखते हैं। सिमिलरली जब आप इस ग्राफ को आईने में किधर रखोगे तो वो इस तरह ट्विस्ट हो जाएगा, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये पॉइंट इधर ही कवर करते हैं जी। जब इफ में आप x की जगह, ओरिजिनल क्या था, ये पॉइंट नंबर 5 आएगा। ओरिजिनल था एफ ऑफ x, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे, ये ओरिजिनल था, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपका देखिए ग्राफ क्या होगा, ये इधर साइड जो होगी वो उधर से आ जाएगी, तो अब आपका ग्राफ इस तरह रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी। अब आप देखिए, अब देखिए ये ग्राफ हैं। अब देखिए पॉइंट देखिए, y इक्वल टू कॉज एक्स, ये ओरिजिनल ग्राफ। और कास का आपको ओरिजिनल ग्राफ का पता होना चाहिए कि कास का ओरिजिनल ग्राफ किस तरह होता है। ये 1 से स्टार्ट होता है और इस तरह मूव कर रहा होता है, जिस तरह के सांप चल रहा होता है। सॉरी, इसको हटा देते हैं। ये ओरिजिनल ग्राफ है, ये ओरिजिनल ग्राफ है। अब पहले ओरिजिनल में, ओरिजिनल के साथ 2 मल्टीप्लाइड करते हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्या हो चुका है? ट्रांसफॉर्म। किस तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है? अब मैं आपको ये चीज़ भी दिखा सकता हूँ। अब देखिए पहले ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, यही ग्राफ होगा, लेकिन ये अब 2 से स्टार्ट हो जाएगा। जितना आप ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो c है वो ग्रेटर देन 0 आ गई। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, ओरिजिनल ग्राफ y इक्वल टू काज एक्स, उसको मैंने रेड में कवर किया है, ये ओरिजिनल है। अब मैं इसी ग्राफ के साथ 1/2 को मल्टीप्लाइड कर देता हूं। ये ट्रांसफॉर्म किया, 1/2 ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है। ये है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म, अब देखिए 1/2 को क्या बोलते हैं? 0.5। अब यही ग्राफ होगा 1 से नीचे गिरेगा 0.5 से, ये 0.5 से स्टार्ट होगा। अब देख सकते हैं ये ग्राफ इसका आएगा। क्लियर जी?
ये डायग्राम तो हमने कवर की। अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं। दोबारा थर्ड को अब मैं इस डायग्राम की तरफ आ गया। इस डायग्राम की दोबारा ओरिजिनल ग्राफ क्या है? cos x है। ये है ओरिजिनल। अब इसको ट्रांसफॉर्म करते, x के साथ 1/2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1/2। ओरिजिनल ग्राफ ही मैं आपको दिखा सकता हूं। ये ओरिजिनल ग्राफ है, y = cos x। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे cos 1/2x, ये ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं। अब क्या होगा पहले देखें। अब यहां पे थोड़ा आपने यहां पे टेक्निकल पॉइंट देखें। पहले ग्राफ थोड़ा सा देखें। मैं इसकी मिसाल, जिस तरह के स्प्रिंग को आप अपने दोनों हाथों से खींच दे तो वो बड़ा होकर नजर आएगा। लेकिन अब देखिए, जब आप 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग को क्या कर दो? प्रेस कर दो। वही ग्राफ होगा लेकिन थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा। क्लियर जी? ये पॉइंट क्लियर? अब देखिए फोर्थ पॉइंट, दोबारा ओरिजिनल ग्राफ लेते हैं y = cos x, और डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने रेड में कवर किया हुआ। अब y = s, x के साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर देते हैं। जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आप स्प्रिंग को दोबारा दोनों हाथों से खींच दे, ओरिजिनल से थोड़ा सा ज़्यादा खींच दे, डबल कर दे। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल से ये कुछ आ रहा है। ठीक हो गया? यानी अपने दोनों हाथों से जिस तरह स्प्रिंग कहते हैं इस तरह ओपन होता जाएगा। क्लियर जी? अब देखते जाइए, ये है y = x²। ये ओरिजिनल ग्राफ इसका होता है इस तरह। ये ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में इसको बताया था। लेकिन जब आप x² से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये ओरिजिनल था नंबर पॉइंट 1, और ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया। तब देखें अब क्या होगा। कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है? 1, लेकिन -1। तो ये ग्राफ नीचे -1 से स्टार्ट होगा, आ जाएगा नीचे। कहाँ से स्टार्ट होगा? पहले तो ये ऑरिजिन तक था, लेकिन ऑरिजिन से ये कहाँ तक जाएगा? अब ये नीचे आ जाएगा -1 से। ग्राफ की वही शक्ल होगी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा? -1 से। ये मैं ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। अब देखते जाइए, अब एक और पॉइंट आ रहा है। y = ओरिजिनल ग्राफ क्या था? x²। आपको पता था ओरिजिनल ग्राफ का इस तरह से, इस तरह आ चुका था। ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था। अब इसी x के अंदर 1 को ऐड कर दो। मैंने अंदर 1 ऐड किया। जब +1 किया तो ये जो ग्राफ है ये अब -1 से स्टार्ट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। ये इसका ग्राफ होगा, है +1। आपने इसको राइट पे नहीं लेके जाना, बल्कि लेफ्ट में -1 से इसको क्या करना है? स्टार्ट करना है। ये पॉइंट भी क्लियर? अब आते हैं जी इसकी तरफ। ओरिजिनल ग्राफ क्या था? y = x² था। ये मैं दिखा सकता हूं। अगर इसमें x अंदर x से -1 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये ट्रांसफॉर्म ग्राफ है। अब देखिए, पहले लेफ्ट में गया था, अब ये राइट में जाएगा। आप देख सकते हैं ये 1 के राइट पे वही ग्राफ था, लेकिन राइट पे आ गया। ये ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अब देखते जाइए। अब आप इसको भी कवर कर सकते हैं। y = x²। ओरिजिनल ग्राफ क्या था? इस तरह था। जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे x, ये y = x² का ग्राफ है। जब x² में +1 ऐड होता है तो ये +1 ऊपर की तरफ, ये अब +1 ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक हो गया? आसान है। अब देखिए, ये राइट में -1 की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है? और कितना उधर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से।
इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बहरहाल इनी हाउ फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको बाद में देखते हैं।